Good evening, students. Welcome to Clarity Talk. Today we are going to discuss the must do topics for prelims and what is the safe score that you should be scoring in the mock test in order to qualify the IBPS AFO 2025 prelims. So now let's talk about the most important topics in each section and how to prepare them. Let's start with quantitative aptitude. So in quant, you know DI is the most important part. 10 to 15 questions can come from here. Right, so it is going to be a crucial area which you should complete first. सबसे पहले इसी को करिए, है ना. बार ग्राफ्स, लाइन चार्ट्स, केसलेट्स, इन सब में आप पकड़ बनाइए. डीआई प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट में सेक्शनल लगाइए या फिर टॉपिक वाइज सिर्फ डीआई के लगाइए. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, वहाँ से भी डीआई प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट इज अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम. ये भी 8 से लेके 10 नंबर तक का आता है. इसमें कौन से टॉपिक्स होते हैं आपको पता ही होगा. सिंपल इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. उसके बाद परसेंटेज, ठीक है. फिर आपका हो गया स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. फिर है सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन. For this, what you have to do is you have to master basic calculation. Yes, you need to follow that Bodmer's rule. Squares, cubes, percentage, ये सारे जो ट्रिक्स हैं और इनमें जो भी आपको डेटा याद करने की ज़रूरत है वो कर लीजिए. ठीक है. फिर नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मत भूलिए. क्वाड्रेटिक बहुत ईजी होता है, तो इसमें जो 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन नंबर सीरीज़ में भी यू कैन गेट 4 to 5 क्वेश्चंस और मे बी इवन मोर. ठीक है, उसमें मिसिंग आता है, रॉन्ग आता है. सो देर आर डिफरेंट पैटर्न्स, आप उनको फॉलो कीजिए. वैसे हर पैटर्न का कम से कम 15-20 क्वेश्चन बनाइए तो आपका नंबर सीरीज सॉर्टेड हो जाएगा. ठीक है. केसलेट का तो मैंने आपको बता ही दिया था, इससे भी ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आता है. तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले डीआई को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, डीआई को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. फिर आप अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. फिर आप करेंगे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है. मिसिंग सीरीज़, किसी किसी को ये करने में बहुत मज़ा आता है, तो एज मच एज पॉसिबल इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. सो these 4 areas are going to be very important for you. Many questions are going to come from here. Then let's go to data sufficiency, caselet, क्वांटिटी कंपैरिजन. राइट, ये अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक को कर लीजिएगा. ठीक है, क्वाड्रेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीजनिंग. सो रीजनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है पजल्स. ये तो आपको पता ही होगा, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना. इसमें बॉक्स बेस, सर्कुलर, फ्लोर पजल, कुछ भी आ सकते हैं. तो आप पहले थोड़े मॉडरेट लेवल के टेस्ट दीजिए एंड देन इंक्रीज द डिफिकल्टी ग्रेजुअली. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई हियर वी हैव 4 stars. ओके, नेक्स्ट इज सिलॉग्स. ट्राई टू डू सिलॉग्स एवरी डे. ठीक है, both traditional and new patterns. Practice both of them. You can use Venn diagrams. I'm sure like for silogs you are doing through Venn diagrams. Okay, or if you are doing through some other method, that also you can follow, but I think Venn diagrams is the best way to do it. Then we have direction sense, blood relation. These are very common. Inequality, right? Inequality, blood relation, direction sense, coding, decoding, alphanumeric series, order and ranking. Order and ranking is very easy, but only 2 questions come from here, right? And then there are miscellaneous other parts which are left in it. So make sure that these things you are doing first. Puzzles, practice every day. Silogs, practice every day. Okay, then you will do inequality, blood relation, direction sense, coding, decoding, alphanumeric series, order and ranking. See, reasoning is comparatively easier, है ना, and they don't follow a set pattern. So make sure that as much as topic you can complete them. Okay, now let's go to English. For English, reading comprehension is the king. Okay, solve at least 1 RC daily. Focus on inference based and vocabulary questions. So from here only you will get 8 to 10 questions or maybe even more. In some previous years, there are more questions, like 12 to 15 questions are also there. Then we have cloze test. Then error spotting. These are very important. For these, you need to have a strong grasp over grammar. All right. Next is fill in the blanks.
Sometimes it can be double, sometimes it can be single. There could be rearrangement, there could be phrase replacement. Then match the column is also there. So during doing all of these, you need to focus on context and the logical flow. Okay, and also build vocabulary by reading editorials and noting down new words. I think you are following those. You can get tons of videos on the internet where they're teaching you how to learn vocabulary, right? They'll teach you the root word and then they'll teach you how you should try to predict the meaning of it. All right. देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सब अब प्रिपरेशन फेज़ में आ चुके हो, है ना। काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं आपके प्रीलिम्स होने में, इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ जो ज़्यादा लेंदी ना हो। लाइक इट शुड बी लाइक 7 to 10 मिनट्स, ताकि आपका भी टाइम सेव हो और अगर आपको कोई नया इनपुट मैं देना चाहती हूँ तो वो भी इसी दौरान कंप्लीट हो जाए और आपका मोटिवेशन भी बरकरार रहे। आई नो देर आर सर्टन स्टूडेंट्स हु आर वेरी वरीड, लाइक ओ माई गॉड आवर एग्जाम्स हैव गॉट प्रीपोन्ड। सी, देयर इज नथिंग टू वरी. Now this is the situation. Can you change it? No, you can't change it, right? This is the reality now. You have to face the examination. So write down in the comment section that yes, I will clear prelims 2025 of IBPS AFO. Okay, if you're confident enough, you will write it. Okay, let me know in the comment section how many hours are you dedicating every day now, since you are left with very few days. Just let me know in the comment section how many hours you are dedicating every day. ऐसा नहीं कि मेंस के लिए एग्रीकल्चर को छोड़ देना है, उसके लिए भी 2 घंटे निकालिए, है ना। 2 hours you will give to agri. If not possible, see, some of you might be very weak in quant and reasoning, so they give only 1 hour. नहीं तो क्या होगा पता है, आप भूल जाएंगे, ठीक है। या तो 1 घंटा या 2 घंटा दीजिए, क्योंकि there is no mains without prelims. So for prelims you have to give maximum focus. But what will happen, see, since there is a lot of time left, you will forget the agri things which we have taught you. So it's better to dedicate 1 hour each day, okay? And rest of the time you're going to do English, quant and reasoning. All right, now let's look at a safe score. What could be a safe score, so that we are in a position where just after giving the prelims, we start our preparation for mains, है ना। ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि अरे पता नहीं कितना कट ऑफ जाएगा। आप ये वाला स्कोर लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आके सीधा आपके मेंस का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू हैव 3 सेक्शन. सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट 50 questions from each section. Okay, but the marks are not equally divided. If you have seen, in English you have 25 marks, but you have 50 questions, right? But you will be given 40 minutes. Okay, so I'm going to give you very reasonable goals which you will be easily able to score, even if you leave certain topics, okay? So out of 50 in reasoning, you should be able to score 25, okay? For English language, you should be able to score 15. And for quantitative aptitude, even if you leave certain topics, still you have to score 25, okay? So how much you will be scoring? You will be scoring 65, right? So 65 out of 125 is going to be a safe zone. This time we have seen already the cutoff rising. It was 51 this time, right? So 65 seems reasonable, but you need to go through the mocks and this might change given the scenario, okay? All the seats have not been released yet. We don't know how many seats are there. The banks will be releasing their seats, so then we can come to a better conclusion. But right now during the mocks, this should be your target, that you have to score 65. Okay, 65 will enable you to be on the safe zone. Now people are there who are scoring 70, 80 also, so this is very reasonable, okay? And see, I have given you the scope of leaving certain chapters also. तो वो स्कोर मैंने अभी आपको बताया, वो होना चाहिए 65 से लेके 70 के बीच में, ठीक है। सारे मॉक टेस्ट में यही स्कोर आपको लाने की कोशिश करनी है ना। ये बहुत ही सेफ स्कोर हो जाएगा। अगर आपको ये मार्क्स मिल जाता है मॉक टेस्ट में, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू क्लैरिटी टॉक्स. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन और यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, just let me know. I'll try to answer them. And all the best. And our initiative of IBPS AFO 24/7 test series by Clarity. In this test series, you will get daily subject-wise test, multi-level question, time-based QRE practice questions, weekly full-length test, and also detailed explanation. Along with that, you will get all the current affair related agricultural questions as well.
Get yourself enrolled now.